हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नेक्स्ट अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। तो जो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है ये दी किसने है। ये बेसिकली फर्स्टली यूज की गई है बाय एंटोनी डी मॉन्स्टेन। ओके, अब पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है वो है क्या है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है वो क्या करती है, स्टडी करती है सोशल रिलेशंस को और इंटरेक्शंस को किसके बीच में, सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, और किस उन सोशल ग्रुप्स के बीच में रिलेशन और इंटरेक्शन तो वो क्या स्टडी करती है, मगर किन बेसिस पे करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे करती है। ठीक है, कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन पे। ओके, नाउ जो टर्म है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच फर्स्टली जो है वो यूज़ की है एंटोनी डी मॉन्स्टाइन ने। नेक्स्ट अब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को क्या किया है, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला क्या है, लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एंड मार्क्सियन पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। सबसे पहले जो थी ये जो अप्रोच है ये ट्रेस बैक हुई थी, वापस पता लगा इस अप्रोच का इन 18th सेंचुरी में। इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स थे वो थे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेम्स मिल। तो अब इस अप्रोच में ये सब जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं ये क्या कहते हैं कि जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या थी। सबसे पहले बोलते हैं कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हम सबको पता है इंसान जो है वो किन किन फेसिस से निकल के आया है, डिफरेंट फेसिस से वो निकल के आए हैं हम सब लोग। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते थे, हंटिंग करते थे। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। फिर हमने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू किया, प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स होना शुरू हो गया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। तो इन सब चीज़ों से हम क्या किए हैं, हम गुजरे हुए हैं। ये जो फेसिस हैं इम्पैक्ट करती हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे, चाहे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करें चाहे वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करें। ठीक है, अब वो बात क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे क्या हुआ, हंटिंग गैदरिंग होती थी सबसे पहले, फिर लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, पेड़ पौधे उगाना शुरू किए खाने के लिए। तो फिर उसके बाद जब पेड़ पौधे उगे फिर उन्होंने उन फ्रूट्स का, उन उन वेजिटेबल्स का क्या करना, ट्रेड शुरू कर दिया, कॉमर्स शुरू कर दिया। जैसे बार्टर सिस्टम आपको पता होगा, जिसमें मतलब हम अदर कंट्रीज से रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते थे, हम अपनी रिसोर्सेज पे वो अपने रिसोर्सेज को भेजते थे। तो वैसे करना शुरू कर दिया ट्रेड और कॉमर्स को। तो उन्होंने क्या कहा कि एक जो ट्रेड और जो कॉमर्स है वो उसकी फ्री ग्रोथ है, फ्री होना चाहिए कि हम। फिर मर्चेंट्स जो थे उस टाइम पे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे अपना क्या करना शुरू कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इसमें इन्होंने ये सब चीज़ें तो होने लगी, बट इन्होंने क्या कहा कि जो ये ट्रेड एंड कॉमर्स है इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए, स्टेट जो है उसका क्या होना चाहिए, मिनिमम रोल होना चाहिए कि स्टेट जो है उसको इन चीज़ों पे इंटरफेयर नहीं करना, चाहे वो सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरल लाइफ है, लोगों की लाइफ में उनको क्या करना है, इंटरफेयर नहीं करना है। तो क्या हुआ, जैसे कि स्पोर्टर्स थे एडम स्मिथ एंड रिकार्डो जैसे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने थ्योरी दी थी प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेरे। ये लेजिस फेरे जो थ्योरी थी इसमें क्या कहा गया था कि जो स्टेट है उसको क्या करना है, स्टेट की क्या है, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, स्टेट जो है उसको इंटरफेयर नहीं करना है। सो जितने भी जो भी चीज़ें सब कुछ इंडिविजुअल के पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि एट द एंड में वो ये चीज़ कहते हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करती है, हैंड बाय हैंड चलती है। विदाउट इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स क्या करती है, इफेक्ट करती है वर्किंग और फंक्शनिंग, किसकी वर्किंग और फंक्शनिंग में, पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग और फंक्शनिंग में। ठीक है, पॉलिटिक्स करनी है हमें तो उसके लिए हमें सबसे पहले इकोनॉमी ही चाहिए। ठीक है, तो दैट्स वाई जो चीज़ें हैं ये हैंड बाय हैंड चलती हैं। तो अब आपको लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच समझ आ गई होगी। सबसे पहले इसमें उन्होंने यही कहा है कि हम सोसाइटी क्या है, हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो डिफरेंट फेजेस से निकल के आई है, और जो हर फेज़ है वो इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करे चाहे वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करे। फिर उन्होंने क्या कहा कि जब हंटिंग थी करते थे लोग पहले, फिर एग्रीकल्चर लोगों ने करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने करना शुरू कर दिया ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो जो ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए कि वो एक फ्री है,
कि मतलब एक दूसरे के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं आराम से, और उस जो ट्रेड है, उस जो प्रोसेस है, उसमें क्या करना है, एक स्टेट जो है उसको इंटरफेयर नहीं करना है लोगों की लाइफ में, ठीक है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, चाहे वो कल्चरली हो। तो स्टेट का इसमें क्या बताया गया है कि स्टेट का क्या है, एक मिनिमम रोल है। देन उन्होंने कहा कि जैसे स्मिथ और रिकार्डो ने कहा कि उन्होंने थ्योरी दी प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेयर। इसमें क्या कहा गया था कि स्टेट जो है वो स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल के पास जो है राइट्स हैं कि वो क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, मतलब कि ट्रेड कर सकता है फ्रीली। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों से कहा कि जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक्स है वो क्या है, हैंड बाय हैंड चलती हैं, और इकोनॉमिक्स जो क्या है इफेक्ट करती है किसी वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सो आई होप आपको ये लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच समझ आई होगी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं मार्क्सियन पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, एंजल्स एटसेट्रा, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे कि हमने हमारी कार्ल मार्क्स की पहले भी थ्योरीज पढ़ चुके हैं हम, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने बेसिकली बताया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक बेस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो बेस है पॉलिटिकल, हर चीज़ पॉलिटिकल सिस्टम का एक बेस है वो, ठीक है। अब जो इन्होंने क्या कहा कि सोसाइटी जो है वो डिवाइड हुई है किसमें, 2 क्लासेस में, रिच और पुअर में, है ना। ये तो हम सब जानते हैं कि रिच और पुअर में डिवाइड हुई है। रिच जो होंगे उनको उन्होंने हैव्स कहा था, और जो पुअर है उनको उन्होंने कहा था हैव नॉट। किसकी हैव के पास, हैव जो मतलब इकोनॉमिकली रिच है, और हैव नॉट मीन्स जिनके पास जो इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो थ्रू रिच क्लास चलती है, इंटरेस्ट ऑफ रिच क्लास, मतलब जो इंटरेस्ट जो है रिच क्लास जो इंटरेस्ट देते हैं उन्हीं से क्या करती है हमारी जो स्टेट है वो चलती है। अब वो नेक्स्ट कहते हैं कि जो इसे अप्रोच के अकॉर्डिंग जो बॉर्जर्स क्लास है, जो रिच क्लास है, वो क्या करती है, स्टेट को यूज़ करती है, तो जो पुअर होंगे वो क्या करते हैं, वो डोमिनेट होते हैं उस चीज़ से, वो डोमिनेंट पोजीशंस पे आते हैं। तो जो पुअर क्लास है इस वजह से क्या होती है, वो एक्सप्लाइट होती जाती है, ठीक है। रिच जो है वो रिच बनता जाता है, और जो पुअर है वो एक्सप्लाइट होता जाता है, पुअर से पुअर बनता जाता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, अब बॉर्जर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉर्जर्स कौन होते हैं, जो रिच क्लास होती है, ठीक है, उनको, और प्रोलेटेरियंस जो होते हैं वो होते हैं पुअर पीपल। अब जब क्या होगा, जब रिच क्लास वाले उनको एक्सप्लॉइट करेंगे इस तरीके से स्टेट का यूज़ करके, तो जो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगी, प्रोलेटेरियन क्लास जो होगी वो अवेयर हो जाएगी अपने एक्सप्लॉइटेशन से, और फिर वो उसके लिए क्या करेगी, रेवोल्यूशन करेगी, ठीक है, एंड डिथोराइन द रिच क्लास, मतलब कि रिच क्लास को उसकी गद्दी से उठा देगी। DETHRONE का मतलब होता है कि उनको क्या करना है, उनकी पोजीशन से हटा देना, वो गद्दी से हटा देना। अब जब क्या होगा, उनको रिच क्लास को उन्होंने गद्दी से हटा दिया, तो क्या होगी, प्रोलेटेरियन क्लास जो होगी वो क्या करने, उनके पास क्या हो जाएगी, पावर आ जाएगी, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी, नेशनलाइज आ जाएंगे, तो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हो जाएंगे, एक स्टैब्लिश सोसाइटी बन जाएगी उससे। अब लास्ट में क्या होगा, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, एक स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। जब क्या होगी, कोई स्टेट, किसी की स्टेट जो होगी इक्वल होगी, क्लासेस में भेदभाव नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगी, एक नो, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। वो जो रिच और पुअर वाली एक्सप्लॉयटेशन थी, जैसे कि स्टेट हमने पढ़ा कि जो स्टेट है वो रिच क्लास चला रही है, तो वो चीज़, वो वाली एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। अब पुअर को क्या होगा, पुअर जो होंगे, पुअर पीपल जो होंगे, प्रोलेटेरियंस होंगे, उनको क्या किया जाएगा, एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। सो ये थी द मार्क्सियन पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। सो आई होप आपको ये समझ आएगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।